हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल हमें कुछ 8 से 10 टोटल जो है मैसेज आए थे कि अगली जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, तारीख क्या रह सकती है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर। और आने वाला टाइम जो है काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, जो अब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अमेरिकी अदालत ने जो है अदानी के खिलाफ मामला रद्द करने के न्याय विभाग के प्रयास में विरोधाभासों को उजागर किया और अमेरिकी अटॉर्नी से शपथ पूर्वक बयान मांगा। तो फिर से जो है एक बयान मांगा है। किससे, क्या हुआ, वो हम देखेंगे। कल की वीडियो नहीं देखी, शाम की तो रात की जब लेट नाइट आई थी, तो वो ज़रूर देखिए दोस्तों। कि गौतम अदानी ने जो है एडमिट किया कि उनके वकील ने, मतलब कि उन्होंने जो है वो बात की थी कि $10 बिलियन की जो बात थी, और वो उसमें हमने डिटेल में बात की है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें। और अभी अगर बात करें, जो है मॉर्निंग के 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और इन सभी शेयरों का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और इस वीकेंड के ऊपर, कल सैटरडे संडे है, आज रात को भी धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके सभी शेयरों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। डिलीवरी वॉल्यूम हो या फिर जो शेयर एफ एंड ओ के अंदर हो, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कौन से दूर के सपोर्ट और रजिस्टेंट रह सकते हैं, वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अच्छा ब्रेकआउट दिया। अदानी एंटरप्राइज वो भी जो है अच्छा खासा हाई के आसपास है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अदानी टोटल गैस हल्की सी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। अदानी पावर तो यहाँ पर भी सपोर्ट के पास खड़ा है, ऐसा लग रहा है। ये सपोर्ट टूटता है तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। अब क्लोजिंग कहाँ पर आती है सबकी, वो देखेंगे। और ये अदानी पोर्ट यहाँ पर भी अगर देखें तो 1800 के ऊपर कामकाज हो रहा है। तो सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। और हमने क्यों कहा, सबसे पहली बात है वीडियो शुरू करने से पहले, कि आने वाला टाइम जो है उसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो देखिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। जैसे ही कोई खबर आती है सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान भाषा में। तो आने वाले हफ्ते में जो है इसके रिजल्ट सीजन जो है चालू हो जाएगी। मतलब कि 21 तारीख से शुरू हो गए लगभग। और जो है ये रिजल्ट एक तो, और ऊपर से ये मामला, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है सभी शेयरों के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। तो तैयार रहिए। सपोर्ट और रजिस्टेंट जो है इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो सभी शेयरों के ऊपर डेली हम चर्चा करते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कई बार मैंने कहा है, क्योंकि एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंट अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का रजिस्टेंट होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये सपोर्ट और रजिस्टेंट डेली इसके अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर अब देखते हैं आगे। और ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे वीडियोस भी हमारे जरूर देखा करें। तो अमेरिका की अगर बात करें तो एक संघीय अदालत ने न्याय विभाग द्वारा जो है गौतम अदानी और 7 अन्य के खिलाफ जो है $250 मिलियन के रिश्वत मामले में आपराधिक आरोपों को खारिज करने की मांग करने के फैसले के संबंध में दिए गए विवरण में विरोधाभासों को उजागर किया है। विरोधाभास मतलब, और इसी के मद्देनज़र जो है न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के न्यायाधीश ने जो है क्या किया, उन्होंने जो है अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नौसेला जूनियर को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र पहले जो है गौतम अदानी को भी बात की थी, उनको किया, बोला था कि शपथ पत्र दो, एफिडेविट दो। अब इनको बोला है शपथ पत्र दो। और कब तक, वो डेट जो है वो हम वीडियो के बीच में बात करेंगे उसकी, जिसमें निर्णय में जो है उनकी भूमिका स्पष्ट की जाए और ये बताया जाए कि क्या सरकार के पास बर्खास्तगी की मांग करने के लिए कोई अतिरिक्त आधार है। अब ये जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जो है जानेंगे तब आपको पता लगेगा। नौसेला जूनियर ये कौन है, क्यों इतना, मतलब कि ये खास इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो ये निर्देश जो है तब आया जब अदानी के वकील ने जो है नौसेला द्वारा क्या किया है, नौसेला द्वारा 11 मई को भेजे गए एक ईमेल को रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन द्वारा आपराधिक आरोपों के संभावित समाधान के हिस्से के रूप में जो है अमेरिका में $10 अरब का निवेश करने के प्रस्ताव का जिक्र था। तो ये जो है ईमेल इन्होंने भेजा, इसके अंदर ये जो है ये जिक्र था। यहीं से मामला जो है ये थोड़ा सा उलझा हुआ है अभी। तो अब उसके ऊपर जो है ये अदालत ने कहा है इनको के ये जो नौसेला है कि एफिडेविट मांगा है, मतलब कि वो अगर बात करें क्या, यहाँ पर अगर बात करें शपथ पत्र, तो आगे अगर देखें, इससे पहले जो है ये गौतम अदानी ने जो है बात की थी, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। क्या कहा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए ताकि जो है आपको समझ में आए कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो है प्रस्तावित बर्खास्तगी के संबंध में किसी भी प्रकार के वादे, पेशकश, प्राप्ति या स्वीकृति की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो बात उन्होंने ये कहा। उन्होंने अभियोग वापस लेने के बदले किसी वस्तु के आदान प्रदान के किसी भी समझौते के बारे में जो है जानकारी नहीं होने से इनकार किया। और ये हलफनामा अदालत के 8 जुलाई के उस आदेश के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें ये स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या अमेरिका में $10 अरब का निवेश करने का अदानी का वादा न्याय विभाग के फैसले से जुड़ा है। तो ये मतलब कि जवाब मांगा था तो जवाब दे दिया। और कल के दिन थोड़ा सा और जो है मामला सा मतलब कि वो हुआ था, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी भी चर्चा करते हैं कि क्या हुआ।
तो अदानी ने कहा कि उन्होंने प्रास्ताविक निवेश की घोषणा कब की, ये इस पॉइंट को ज़रा समझे। कब की थी घोषणा? नवंबर 2024 में की थी। और अभियोग और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की शिकायत के सार्वजनिक होने से पहले, मतलब कि ये शिकायत सार्वजनिक होने से पहले जो है ये घोषणा कर दी थी। तो उनको मतलब कि ये इस बात का पता नहीं था, ये इसलिए ये कह रहे हैं गौतम अदानी। और फिर उन्होंने दावा किया कि घोषणा करते समय, ये देखिए, घोषणा करते समय उन्हें दोनों कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। ये साफ साफ, और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, इसके पास रिकॉर्ड भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि जब ये सार्वजनिक हुआ उससे पहले ही जो है उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। तो उनको इस बारे में तब पता नहीं था कि मतलब कि ये जो है आरोप जो है लगे हैं उसको खारिज कर दे, और इसलिए जो है उसके बदले में ये मतलब कि निवेश कर दे, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ये कहना जो है कहना चाह रहे हैं। और इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तारीख साफ साफ यहाँ पर है कि सार्वजनिक जो हुआ उससे पहले की तारीख में ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। और हलफनामे में खुलासा हुआ कि उनके वकीलों ने बाद में, इस पॉइंट को भी जो है ये काफ़ी एक कानूनी मामला है, बाद में जो है समझौते की चर्चा के दौरान जो है ये सुझाव दिया था सिर्फ, मतलब कि पहले से तय नहीं था, ये सुझाव दिया था वो भी बाद में कि, और वो भी क्या सुझाव दिया था कि यदि न्याय विभाग या सुरक्षा आयोग चाहे तो निवेश की प्रतिज्ञा को समझौते का हिस्सा बनाया जा सकता है। मतलब कि ये जो न्याय विभाग है या फिर ये सुरक्षा आयोग है, मतलब कि ये ऑलरेडी पहले, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर $10 बिलियन का वो निवेश करने जा रहे थे। तो उसमें क्योंकि वकील जो होते हैं वो काफ़ी होशियार होते हैं, तो इन्होंने ये जो है एक सुझाव दिया होगा कि ये आप निवेश करने जा रहे हैं, तो उसके बदले में जो है ये मतलब कि ये जो आरोप है वो खारिज हो सकता है। तो ऐसे ही मतलब कि ये एक सुझाव था। और उन्होंने जब ये कहा मतलब कि वो तो क्या हुआ वो हम आगे देखते हैं। बाकी गौतम अदानी को जो है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहले ही जो है वो घोषणा तो कर दी थी और उसके सबूत भी हो गए थे। और अभी अगर देखें आगे, तो अदानी के जवाब के बाद अदालत ने अब नौसेना से स्पष्टीकरण मांगा। और इस पॉइंट को ज़रा देखें कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन की ओर से सुलिवन एंड क्रोमवेल LLP के सह अध्यक्ष रॉबर्ट जे ग्रिफ्रा जूनियर कौन है ये ज़रा देखें, और पार्टनर जेम्स मैकडोनाल्ड ने जो है कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किया। किसकी ओर से? इन सभी की ओर से, खास करके गौतम अदानी की ओर से। और ये कौन है? बड़े वकील है। तो ये जो है संयोगवश रॉबर्ट ग्रिफा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील है, जैसे कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो काफ़ी बड़े वकील है, काफ़ी होशियार है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और इनको जो है अदानी ग्रुप ने, अगर बात करें अदानी जी ने जो है यहाँ पर हायर किया है, तो एक केस जीतने के चांसेस ज़्यादा मुझे तो यहाँ पर लग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें कि हालांकि नौसेना ने जो है वकीलों को सूचित किया कि अब नौसेना ने क्या किया, क्योंकि उनको जो वो मांगा था। और अब देखें उसको, थोड़ा उस टॉपिक को, तो वह जो है नौसेना ने वकीलों को सूचित किया कि अभियोग को जो है खारिज करने का निर्णय लेते समय निवेश प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। ये खुद इन्होंने कहा, वकीलों ने वो जो सुझाव दिया था कि क्या ऐसा हो सकता है, तो इसके ऊपर ये नौसेना ने जो है स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। और उनके ईमेल में ये भी कहा गया कि आपराधिक आरोपों को सुलझाने के जो है अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है। तो मतलब कि ये $10 बिलियन का निवेश ये नहीं, बल्कि कुछ और भी जो है विकल्पों की तलाश की जा रही है, मतलब कि कुछ और भी सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। और अदालत ने कहा कि इससे पता चलता है कि न्याय विभाग द्वारा आरोपों को खारिज करने की कार्यवाही शुरू करने से 1 सप्ताह पहले जो है नौसेना मामले के समाधान से संबंधित चर्चाओं में शामिल थे। अब अदालत को भी ये लगा, मतलब कि इनको ये लगा, जैसे कि ये यहाँ पर है भी, कि नौसेना जो है इनके अंदर, मतलब कि ये जो कार्यवाही की जो है खारिज करने की जो शुरुआत है उसके अंदर ये शामिल थे। और तो इसका भी मतलब कि इसके अंदर पार्ट है ये, मतलब कि बात करें तो इसलिए इनके पास जो है वो शपथ पत्र जो है मांगा गया है। और अब आगे अगर देखें तो अदालत ने पाया कि नौसेना के ईमेल से पता चलता है कि वह 11 मई को न्याय विभाग द्वारा अभियोग को खारिज करने की याचिका दायर करने से 1 सप्ताह पहले उन आधारों को निर्धारित करने में शामिल था जिनके आधार पर आरोपों का समाधान किया जा सकता था। और अदालत ने गौर किया कि नौसेना ने बर्खास्तगी के जो है बर्खास्तगी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, किसके ऊपर? बर्खास्तगी प्रस्ताव के ऊपर जो है उन्होंने सिग्नेचर तो कर दिए, लेकिन मैकटोर के उस जो है बाद के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसमें सरकार द्वारा बर्खास्तगी की मांग के कारणों का उल्लेख किया गया था। तो ये जो है बाकी है अभी। और अब लास्ट में अगर देखें तो ईमेल में ये भी कहा गया कि आपराधिक आरोपों को जो है सुलझाने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है, जैसे कि हमने आगे देखा वीडियो में। और न्यायाधीश ने क्या कहा, गौरवफिस ने दोनों पक्षों द्वारा जो है टुकड़ों में जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी आलोचना की।
आलोचना करते हुए दोनों को, क्योंकि टुकड़ों में जानकारी दी, तो न्यायाधीश ने थोड़ी सी उनकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक नए खुलासे ने जो है और अधिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मामला थोड़ा सा मतलब कि यहाँ कन्फ्यूजन जैसा हो गया है। यहाँ से वो यहाँ वहाँ के न्यायाधीश भी जो कि इतने स्मार्ट, इतने होशियार होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये खुद जो है इनकी दोनों की आलोचना करते हुए कि जो है क्यों ऐसा हुआ, तो दोनों पक्षों द्वारा टुकड़ों में जो है जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी आलोचना भी की, थोड़ी सी ठपकार भी लगाई, और बाद में ये कहा कि अब ये जो प्रत्येक नए खुलासे ने जो है मामले को और थोड़ा सा जटिल कर दिया। तो अब आगे क्या है कि अब न्यायालय ने 9 लाख से शपथ पूर्वक ये बताने को कहा है कि क्या वे मैकटोर के 4 जुलाई के पत्र में उल्लेखित बर्खास्तगी के सभी कारणों से सहमत है। एक तो ये जो है इसको पूछा गया है, और शपथ पूर्वक अगर बात करें तो ये बताने को कहा है, और उन्हें ये जो है ये भी बताना होगा, साथ में ये भी बताना होगा कि क्या कोई अतिरिक्त कारण मौजूद है। अब फाइनल कोई मतलब कि और भी कुछ कारण मौजूद है, ये भी जो है उन्होंने बताना होगा, और उनके समर्थन में पर्याप्त तथ्यात्मक प्रमाण, मतलब कि अगर कुछ कारण मौजूद है तो उसका प्रूफ भी जो है उनको देना होगा, जो प्रमाण जो है वो भी प्रस्तुत करने होंगे। और उनके लिए डेट क्या है, तारीख, तो ये बयान जो है 17 जुलाई तक दाखिल करना होगा। किनको, तो अब ये 9 लाख को उनको 17 जुलाई, जो कि आज हमारे यहाँ पर 17 जुलाई है, उनका टाइम, यूएस का टाइम थोड़ा सा हमसे पीछे है, तो ये ना भूले कि वो रात को वो न्यूज़ आ सकती है। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, अगर वो ये शपथ पूर्वक ये पत्र दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या तुरंत कोई डिसीजन आता है या उसमें भी थोड़ा सा देर लगता है, क्योंकि कल और परसों सैटरडे संडे है, वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो क्या रहता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये इस तारीख को, जो कि आज ही की तारीख हमारे यहाँ आज की है, अमेरिका के अंदर जो है थोड़ी देर बाद, मतलब कि शाम को, रात को, या फिर थोड़ी देर बाद जो है ये 17 जुलाई स्टार्ट होगी। और कोर्ट की अगर बात करें तो वो उसका टाइम थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, तो रात को ये खबर आ सकती है। सो यहाँ पर जो है जल्दी फैसला अभी भी आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर जो है मामला जो अभी कहाँ पर अटका है, यहाँ खुद ये जो है इनके न्यायाधीश कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, ये मामला जो है अधिक आलोचना भी की उनकी, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा हो गया, और ये इन दोनों पक्षों के कारण, मतलब कि, और ये 9 लाख अब ये जो है शपथ पत्र दे देते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है जल्दी के वो एक फैसले आने की संभावना रह सकती है। और ज़्यादा जो है अभी कुछ ऐसा रीज़न लग नहीं रहा है कि जो मतलब कि वो बर्खास्त ना करे, तो बर्खास्त होने की वो केस जो है संभावना रह सकती है। और साथ साथ अगले आने वाले जो है वीक के अंदर सभी के शेयरों के मतलब कि कई कंपनियों के रिजल्ट जो है अदानी ग्रुप के वो आने वाले हैं, तो काफ़ी जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही थोड़ा सा अलर्ट रहे, कुछ जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है तो जल्दी हम देने की कोशिश करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड कर वापस से देख सकते हैं। साथ साथ जो है कई अगर बात करें, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, आज थोड़ा सा मिड कैप के अंदर जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। बाजार की वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था 24,250 पहला रजिस्टर यहाँ पर फेस किया, नीचे भी आया, 24,210 के आसपास आया, फिर से वहाँ पे बाउंस बैक आया। तो ये मार्केट के अंदर जो उठापटक रहती है उसका भी असर स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है, तो वो देखा ज़रूर करें, बाकी आपकी मर्जी की बात है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये Q1 के रिजल्ट जो आएंगे या फिर उनके लिए भी वेट एंड वॉच की रणनीति कई शेयर के अंदर रह सकती है। साथ साथ जिसके भी फंडामेंटल अच्छे रहते हैं उसके अंदर एक धीरे धीरे करके या फिर तुरंत अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि हमने देखा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कई लोग अदानी टोटल केस के अंदर अगर बात करें तो कमेंट करते हैं कि वो फंस गए हैं, चलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी हमने कल भी बात की कि ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, वोलेटिलिटी तो रहती ही है। बाकी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है, कुछ के अंदर जो है अगर जो है मतलब कि थोड़ी सी देर भी लगती है, तो अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर के अंदर फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसको भी आप देख सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है 8-10 महीने पहले या साल भर पहले जो है इसके ऊपर भी ऐसी चर्चा हो रही थी कि ये चल नहीं रहा। 800 रुपये से 1000 के बीच था, और वो चार्ट भी आप देख सकते हैं। तब भी मैंने कहा था कि इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये मतलब कि हम जो है ऐसा नहीं कि 100% सही रहे, कभी गलत हो सकते हैं, सही रह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एनालिसिस। सो अदानी टोटल केस की अगर बात करें तो अभी इसका पी रेशियो हाई दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है तो फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कई बार मैंने क्या कहा है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन एक कंपनी के लिए जो है एक अच्छा बिजनेस रहने की संभावना रह सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है अब, और साथ साथ लोगों का भी, उनको भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप खुद
आपने आसपास देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है धीरे धीरे लोग अपनाने लगे हैं, और आगे उनकी अगर लोकप्रियता जो है बढ़ती है तो ये उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी तो ज़रूरत पड़ ही सकती है, और वो बिजनेस अच्छा अगर चलता है तो फिर शेयर के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी ये जो गैस का बिजनेस है वो भी उनका अभी अच्छा खासा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि चल ही रहा है, उसके अंदर भी धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रोथ तो आ ही रही है। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के भाव देखने को मिल सकते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनके भी प्राइस देखने को मिल सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।